तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज आज की इस क्लास में हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। वो फिजिक्स की मूलभूत बातें, फिजिक्स की फंडामेंटल बातें, ठीक है। चलिए, फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? लेकिन आपको पता है कि अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से पहले हमको साइंस का नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के पहले हमको विज्ञान क्या है ये पता होना चाहिए। अगर विज्ञान पता है तो विज्ञान से ही, साइंस से ही निकला हुआ है फिजिक्स। ठीक है, तो आज का क्लास होगा साइंस पर आधारित। ठीक है, साइंस के बारे में हर एक चीज हर एक डिटेल्स समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की कुछ मूलभूत बातें। बाबू, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखेंगे। बाबू, आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बाबू प्रेक्षण करना। ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहते हैं बाबू प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब किसी घटना को, मान लो सेव सेव पेड़ से टूट करके गिरा, किसी घटना को घटते हुए देखना और उससे संबंधित जो जो जानकारी मिल रही है उसको नोट करना। किसी घटना को घटते हुए देखना और उससे संबंधित जानकारी को नोट करना प्रेक्षण कहलाता है। प्रेक्षण मतलब किसी घटना को घटते हुए देखना और उससे संबंधित जानकारी को पेन कॉपी से नोट करना। ठीक है, वही प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलिए। विज्ञान में बाबू हमेशा प्रेक्षण किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है बाबू प्रेक्षण। जैसे ये आदमी ये आदमी किसी तारे को देख रहा है। ये आदमी अगर किसी तारे को देख रहा है, उससे संबंधित जानकारी नोट कर रहा है, तो कहेंगे कि ये प्रेक्षण कर रहा है। ये भी आदमी बाबू ये सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का प्रेक्षण कर रहा है। प्रेक्षण करना मतलब किसी घटना को घटते हुए देखना। बाबू प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन जो है, प्रेक्षण और एक्सपेरिमेंटेशन। आप देखो नीचे के फिगर में आपको दिखेगा, ये ये जो आदमी है, ये आदमी बाबू प्रयोग कर रहा है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये केमिकल वो केमिकल मिला ला रहा है। और ये तो महान आदमी है भाई, लाल में ब्लू मिला करके तुमको गुलाबी निकाल रहा है ना जी। तो ये आदमी क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। और जानते हो वो पूरा का पूरा विज्ञान, आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा जो साइंस होता है, पूरा का पूरा विज्ञान प्रयोगों पर आधारित है और प्रेक्षणों पर आधारित है। तो पूरा विज्ञान प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित है। बाबू, हम विज्ञान में हमेशा नए नए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। और प्रयोग से जो रिजल्ट मिलता है, जो चीज मिलता है, उसको नोट करते हैं, यानी प्रेक्षण करते हैं। तो पूरा विज्ञान प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित है। तो विज्ञान की परिभाषा यहाँ पे बन गई। देखो कैसे। विज्ञान क्या है सर? विज्ञान क्या है सर बोलिए तो? प्रयोगों प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त होने वाले प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त होने वाले क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो बाबू बताओ विज्ञान क्या है? विज्ञान किसको कहते हैं सर? प्रयोगों प्रयोगों और प्रेक्षणों से मिलने वाले क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे देख भी रहे हो बाबू कि आदमी क्या कर रहा है? यह आदमी प्रेक्षण कर रहा है, ये भी आदमी प्रेक्षण कर रहा है, यानी किसी घटना को घटते हुए देख रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, और ये प्रयोग कर रहा है। तो प्रयोगों और प्रेक्षणों से मिलने वाले क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए बाबू, देखो, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी मतलब होता है बाबू जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। तुम्हें पता है ना, तुम हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हो और जानने की इच्छा से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तुम कहते हो कि सर सर हवाएं क्यों बहती हैं?
कहते हो कि सर बारिश की बूंदें गोलाकार कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? तुम कहते हो सर तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तुम बाबू हर एक क्वेश्चन को करते हो, तुम अपने आसपास जो भी चीजों को देखते हो उससे संबंधित क्वेश्चन करते हो, क्योंकि तुम्हारे में जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। और यही जानने की इच्छा, यही जिज्ञासा, यही क्यूरियोसिटी जो होती है वो साइंस को जन्म देती है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही साइंस की जननी है। ठीक है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा से ही बाबू साइंस आता है। ठीक है। क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से ही साइंस पैदा हुआ है। बाबू अगर तुम्हारे में जानने की इच्छा नहीं हो, जानने की इच्छा नहीं है तो विज्ञान भी नहीं होगा। ठीक है। क्यूरियोसिटी से साइंस पैदा हुआ है। अब देखो विज्ञान क्या है, परिभाषा बोला जा रहा है बाबू, विज्ञान क्या है? प्रयोगों और प्रेक्षणों से, प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त हुए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। थोड़ा जल्दी बोलिए। बाबू कोई पूछ दे विज्ञान क्या है तो क्या कहोगे? सर विज्ञान किसको कहते हैं? बोलिए। प्रयोगों और प्रेक्षणों से, प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त हुए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बाबू इंग्लिश में समझ लीजिए, एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड formulated knowledge obtained through formulated knowledge obtained through observations and experiments is called science। याद रहेगा। तो बाबू विज्ञान क्या है? याद रखिएगा, प्रयोगों और प्रेक्षणों से, प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त हुए क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कुछ चीजें बाबू जानने वाली हैं जिनको जान लीजिए आप एकदम। देखिए, आप देख सकते हैं बाबू यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं, ये पहला नोट है। और पहला नोट है कि साइंस शब्द, ये जो साइंस शब्द है ना जी बाबू, ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के, जैसे अंग्रेजी भाषा होता है, हिंदी भाषा होता है, उसी तरह लैटिन भाषा, साइंस शब्द बाबू लैटिन भाषा के सिंटिया से आया है। SCIENTIA, साइंस शब्द बाबू, ये जो साइंस है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से आया हुआ है। और सिंटिया का मतलब होता है जानना या ज्ञान, टू नो या नॉलेज। यानी बाबू याद रखना, जानने या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा। साइंस शब्द बाबू, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया से आया हुआ है, लैटिन भाषा के सेंटिया से आया हुआ है। और सेंटिया का मतलब होता है, सेंटिया का मतलब होता है जानना या ज्ञान। और बाबू जानने या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। एक बार हमारे लिए बोलिए, सबको ही बोलो। पहला नोट है बाबू, साइंस शब्द, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से आया हुआ है, सिंटिया से आया हुआ है, जिसका अर्थ जानना, जानना यानी टू नो, या ज्ञान यानी नॉलेज होता है। बाबू जानने या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगला नोट बाबू, दूसरा नंबर नोट है, कभी कभी यह भी कहा जाता है बाबू, कभी कभी यह भी कहा जाता है कि ये जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा, ग्रीक को ही यूनान कहते हैं। कभी कभी बाबू यह भी कहा जाता है कि साइंस शब्द जो है ग्रीक या यूनानी भाषा के सीओ से आया हुआ, सीओ। और बाबू सीओ का भी अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ, सीओ का भी अर्थ जानना या ज्ञान होता है। यानी बाबू जानने या ज्ञान को ही, जानने या ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो दो नोट जो आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि बाबू लोग यही पूछते हैं। बताओ। पहला नोट सबको ही बोलो, सबको ही एक बार हमारे लिए बोलो। साइंस शब्द बाबू, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से आया है। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से आया हुआ है। और सिंटिया का मतलब होता है बाबू जानना या ज्ञान, जानने या ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। दूसरा नोट बोलो, कभी कभी ये भी कहा जाता है, कभी कभी बाबू ये भी कहा जाता है कि ये साइंस शब्द है ना, साइंस शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा के सीओ से भी आया है। सीओ का भी अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ठीक है। बाबू तीसरा नोट ये है
प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित विज्ञान को ही नेचुरल साइंस कहते हैं। बउआ बोलना। कोई पूछे नेचुरल साइंस किसको कहते हैं? प्राकृतिक घटनाओं। प्रकृति में मतलब चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, प्राकृतिक घटनाओं से प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित विज्ञान को ही नेचुरल साइंस कहते हैं। बोलो। प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित विज्ञान को ही क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस कहते हैं। याद रखिएगा। चौथा नंबर नोट था। बाबू, आपके सामने कुछ चीजें हैं जिसको याद रखिएगा। दिख रहा है? फादर ऑफ साइंस। साइंस पढ़ रहे हो बाबू, विज्ञान पढ़ रहे हो। साइंस के फादर जानते हैं कौन है? साइंस के फादर अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस बाबू किसको कहते हैं? अरस्तु। किसको कहते हैं? एरिस्टोटल। अरस्तु यानी एरिस्टोटल। बोलिएगा। बाबू, फादर ऑफ साइंस भी अरस्तु हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का टीचर बताया होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को ही कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, फादर ऑफ साइंस और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों ही अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, पहला नोट खत्म। बाबू, फादर ऑफ साइंस अरस्तु हैं, फादर ऑफ साइंस अरस्तु हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। बाबू, मॉडर्न साइंस का मतलब आधुनिक विज्ञान। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। बाबू, आधुनिक विज्ञान जो है, जो आधुनिक विज्ञान है, नया विज्ञान है, नए विज्ञान के फादर कौन है? न्यूटन है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन है। जान लीजिए बाबू, साइंस है, साइंस को हिंदी में और संस्कृत में, दोनों में, साइंस को हिंदी और संस्कृत दोनों में विज्ञान कहते हैं। बाबू, साइंस को हिंदी और संस्कृत दोनों में विज्ञान कहते हैं, लेकिन इसको अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। इल्म, इल्म कहा जाता है। लोग गांव में रहते हैं ना, जो लड़के गांव में रहते हैं ना बाबू, वो सुने होंगे, जो लड़के गांव में रहते हैं वो सुने होंगे कि बूढ़े व्यक्ति को कहा जाता है कि हाँ, इनको बड़ा इल्म है। इल्म है, सुने हो? कोई गांव में जो बुजुर्ग होता है, जो ज्यादा नॉलेज वाला होता है, जिसको ज्यादा ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब विज्ञान, सेंटिया, गांव में जिसके पास बाबू ज्यादा नॉलेज होता है, तो लोग उर्दू में कहते हैं बड़ा उनको इल्म है। इल्म मतलब जानकारी है, ज्ञान है, विज्ञान है। ठीक है, तो याद रखना। साइंस को बाबू, साइंस को हिंदी और संस्कृत दोनों में विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी और संस्कृत दोनों में विज्ञान कहते हैं, और साइंस को अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। इल्म। ठीक है, सुन लीजिए बाबू। विज्ञान बराबर वी प्लस ज्ञान। विज्ञान बराबर वी प्लस ज्ञान। वी मतलब विशिष्ट, वी मतलब विशेष या विशिष्ट ज्ञान। बाबू, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। याद रखिएगा। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बाबू, कोई भी सब्जेक्ट हो, किस विज्ञान, बताओ तो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सर विज्ञान बना है वी प्लस ज्ञान से। वी मतलब विशेष ज्ञान। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में बाबू हमको विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए, खाली यह नहीं, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में हमको विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो सब्जेक्ट प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित हो, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित हो, तो उस सब्जेक्ट को विज्ञान कहते हैं। तो बोलो, इसके नाम से पता है बाबू, विज्ञान बराबर वी प्लस ज्ञान। विज्ञान बराबर वी प्लस ज्ञान। वी मतलब होता है विशेष ज्ञान। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में हमको विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित हो, तो वो सब्जेक्ट विज्ञान कहलाता है। चलिए बाबू, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छे, कुछ लोग ये नहीं जानते हैं बाबू, विज्ञान उतना ही पुराना है। विज्ञान कहाँ से आता है बाबू? जानने की इच्छा। जानने की इच्छा ही विज्ञान की उत्पत्ति का मूल कारण है। किसी चीज के बारे में जानकारी, जानकारी पैदा करना है, जानकारी निकालना है, तो जानकारी निकालने के लिए ही बाबू विज्ञान आया है। तो तुमको तो पता है, तुमको तो पता है ना कि आदिमानव में भी बाबू, पुराने जमाने के आदिमानव में भी, बहुत पुराने जो आदिमानव थे, उन आदिमानव में भी बाबू जानने की इच्छा थी। आदिमानव भी जानना चाहते थे कि पत्थर रगड़ते हैं तो आग क्यों पैदा होता है। क्या आदिमानव ने पहिए की खोज की ने? पहिया गोलाकार ही क्यों बना? तो इन सब बाबू कारणों का पता जो है विज्ञान देता है। ठीक है, विज्ञान आज का नहीं है। विज्ञान यानी जानना या ज्ञान।
और जानने और ज्ञान की इच्छा बाबू आदिमानव के समय से है। तो विज्ञान आज का नहीं है, विज्ञान बहुत पुराना है। बोलो। विज्ञान उतना पुराना है जितना कि मानव जाति। बाबू मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही पुराना है विज्ञान। विज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति। और बाबू विज्ञान लगातार गतिशील है। विज्ञान लगातार गतिशील है क्योंकि विज्ञान में लगातार नए नए प्रयोग होते रहते हैं और नए नए सिद्धांत सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बाबू हम साइंस के बारे में समझा दिए। ये सारा चीज था साइंस। साइंस यानी विज्ञान। ठीक है। अब बाबू इसके बाद हम लोग जानते हैं अगले क्लास में अगले क्लास में बाबू साइंस की, इस विज्ञान की चारों शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखिए। एकदम एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को। पढ़ाई जैसा नहीं, पढ़ाई को खेल जैसा समझिए। पढ़ाई को खेलते रहिए, पढ़ाई से खेलते रहिए और ऐसे खेलिए कि जैसे किसी से इश्क या मोहब्बत कर लेते हैं, उसी तरह इससे अगर इश्क और मोहब्बत करिएगा तो ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, पढ़ाई से इश्क करिए, भाई से मोहब्बत करिए और इसको बिल्कुल अपना बना दीजिए। बिल्कुल अपना बना लीजिए। ठीक है, ये छोड़ करके नहीं जाएगा, लेकिन वो छोड़ करके चली जाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। देखते रहिए, लगे रहिए और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे साइंस की शाखाओं के बारे में। ओके, थैंक यू। गुड नाइट।